दोस्तों अगर आप यूजी में हैं और अपना यूजी का रिजल्ट में ये इंस्ट्रक्शन देख कर के परेशान हैं कि अगर आप 6 सेमेस्टर कंप्लीट होते-होते 7.5 सीजीपीए नहीं लाते तो अपने यूजी के चौथे वर्ष में आप इंटर नहीं कर पाएँगे और अगर ऐसा हुआ तो क्या आप पीजी कर पाएँगे या फिर नहीं कर पाएँगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी के बारे में। दोस्तों मेरा नाम है संदीप और स्वागत करता हूँ आपके अपने ही चैनल टॉक्स फॉर यू में। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि यूजी अब एनईपी 2020 के तहत 4 वर्षीय हो चुका है। तो ऐसे में आपको पहले जैसा यूजी में केवल 3 वर्ष पढ़ाई नहीं करनी होगी, आपको 4 वर्ष की पढ़ाई करनी होगी। तो इसलिए दोस्तों सबसे पहले आपको एनईपी 2020 के तहत जो 4 वर्षीय यूजी है उसका जो स्ट्रक्चर है उसको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे एनईपी यूजी का जो पहला 3 वर्ष होता है जैसा कि पहले भी हुआ करता था, ठीक है? तो इसमें आपको बेसिक जो फंडामेंटल जो आपके मेजर पेपर होंगे उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पे पढ़ाई करनी होगी, ठीक है? लेकिन अब जो चौथा वर्ष यहाँ पे ऐड किया गया है जिसमें मतलब कि एनईपी 2020 में, ठीक है? तो इसमें आपको जो चौथा वर्ष होगा उसमें रिसर्च से रिलेटेड आपको जो भी टॉपिक्स होंगे, जो भी यहाँ पे मेजर पेपर होंगे वो आपके होंगे। मतलब कि जो चौथा वर्ष होगा वो रिसर्च से रिलेटेड होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जो आपको डिग्री मिलेगा चौथा वर्ष के बाद, तो इसमें आपको ऑनर्स विथ रिसर्च का जो है डिग्री मिलेगा। लेकिन इससे पहले 3 वर्ष का होता था तो वहाँ पे केवल जो है ऑनर्स का डिग्री मिलता था, ठीक है? लेकिन यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब जो चौथा वर्ष हो गया है, इसको अगर आप कंप्लीट नहीं करते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? मीन्स कि ये जो आपका चौथा वर्ष होगा, ठीक है? 4th जो ईयर होगा, वो एक तरह से ऑप्शनल है, ठीक है? अगर आप इसको कंप्लीट नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए ऐसे में जो आपका यहाँ पे 7.5 सीजीपीए का जो फंडा है उसको भी यहाँ पे आप ये समझ लें कि अगर आप जो 6 सेमेस्टर कंप्लीट होते-होते 7.5 सीजीपीए लाते हैं तो चौथा वर्ष कंप्लीट कर पाएँगे और नहीं लाते हैं तो चौथा वर्ष कंप्लीट नहीं कर पाएँगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि चौथा वर्ष जो है आपका ऑप्शनल होगा और अगर आप इसको कंप्लीट नहीं करना चाहते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? बस आपको जो डिग्री मिलना होगा ऑनर्स विथ रिसर्च का वो नहीं मिलेगा और जो आपका यहाँ पे रिसर्च वगैरह जो यहाँ पे जो होंगे वो सभी चीज़ें आपके रह जाएँगे। और दोस्तों अगर ये चीज़ लाया गया है मैं आपको बता दूँ कि अगर ने एनईपी 2020 यहाँ पे लाया गया है, ऐड किया गया है आपके सिलेबस में, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है क्योंकि अब इसके बाद कई जगह पर कई सारे फील्ड में आपको जो है जो 4 वर्षीय स्टूडेंट्स रहेंगे मीन्स कि यूजी किए हुए, उनका यहाँ पे डिमांड होगा, ठीक है? तो यहाँ पर एक चीज़ आपसे ये अपॉर्च्युनिटी जो होंगी वो आपसे छीन जाएगा। तो इसलिए यूजी का जो चौथा वर्ष है वो ऑप्शनल तो है ही लेकिन जो है ये उतना ही इम्पोर्टेंट भी है। तो इसलिए अगर नहीं कर पाते हैं, अगर आप चौथा वर्ष कंप्लीट तो कहीं न कहीं आपको कई सारे अपॉर्च्युनिटीज़ से आपको हाथ धोना पड़ सकता है मीन्स कि आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ आई होप आपका क्लियर हो गया होगा कि अगर आप 7.5 सीजीपीए नहीं लाते तो आप चौथा वर्ष कंप्लीट नहीं कर पाएँगे और जिससे आपका कई सारे अपॉर्च्युनिटीज़ जो होंगी वो छूट जाएँगी। लेकिन ये नहीं कि आपका जो है यूजी का जो डिग्री होगा ऑनर्स का डिग्री वो आपको नहीं मिलेगा, वो मिल जाएगा। इसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है दोस्तों कि अगर आप चौथा वर्ष कंप्लीट नहीं कर पाते मीन्स कि जो यूजी का चौथा वर्ष था वो, तो ऐसे में क्या आप पीजी में एडमिशन ले पाएँगे या फिर नहीं ले पाएँगे? तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ कि पीजी में एडमिशन लेने के लिए आपको चौथा वर्ष कंप्लीट करने की मतलब कि पूरी तरह से यूजी का जो चौथा वर्ष है उसको कंप्लीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अगर आप नहीं भी कंप्लीट करते हैं तो वैसे में आपको पीजी में एडमिशन लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन हाँ पीजी के कई सारे कोर्सेज़ होंगे, कई जगह ऐसी होंगी मतलब कई सारे यूनिवर्सिटीज़ होंगी जो आपको एडमिशन लेने में प्रेफ़रेंस नहीं देंगे, ठीक है? तो ऐसे में कई सारे अपॉर्च्युनिटीज़ या फिर कई सारी जगह ऐसा आप चाहते हैं जाना तो वहाँ पर आप नहीं जा पाएँगे। तो इसलिए कहीं न कहीं जो चौथा वर्ष होगा यूजी का उसको कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है और ऐसे में 7.5 सीजीपीए जो न्यूनतम यहाँ पे जो क्राइटेरिया है उसको लाना भी बहुत ज़रूरी है। बस इतना ही है और कुछ नहीं है। अगर आपको पीजी अच्छे तरीके से करना है तो सबसे पहले यूजी भी आप अच्छे से कंप्लीट कीजिए जो यहाँ पे नेप 2020 का स्ट्रक्चर है, जो रूल है, जो रेगुलेशन है उसको अच्छे से फ़ॉलो कीजिए और अच्छे से आप यहाँ पे जो है अपना जो क्राइटेरिया है उसको फुलफ़िल कीजिए और पीजी भी कंप्लीट कीजिए, ठीक है? बाकी जाते-जाते बस इतना ही कहूँगा कि अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ के अलग-अलग रूल एंड रेगुलेशन हो सकती है, तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा
बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सभी जो जानकारियाँ थी, ये सभी जो चीज़ें थी आपको समझ में आ गया होगा। कहीं पर कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप पॉइंट आउट करके मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पे समझ में नहीं आया। मैं कोशिश करूँगा आपको अच्छी तरह से समझाने का। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही और मिलेंगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।